टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ द पेल्विस। ठीक है, पेल्विस की डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ स्केलेटल रिंग फॉर्म बाय टू इनोमिनेट और हिप बोन्स, द सैक्रम एंड द कॉकेक्स। ठीक है, इनोमिनेट का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट हैज़ नो नेम। ये क्योंकि ये तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी है, इलियम इसके प्यूबिस, इसलिए इसका अपना कोई नेम नहीं है। ठीक है, इसको हम पेल्विस बोन भी कहते हैं क्योंकि ये पेल्विस में होती है। ठीक है, हिप बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हिप एरिया है, बट इट डजंट हैज़ इट ओन नेम, इसलिए हम इसको इनोमिनेट बोन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है, ब्रीफली क्या है कि द पेल्विस इज़ अ बेसन लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द स्पाइन टू द लोअर लिम्ब। ये बेसन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आपकी लोअर लिम्ब से जोड़ता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इट ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ ट्रंक टू द लेग्स। आपका जो अपर पार्ट होता है, जो आपकी ट्रंक होती है, ट्रंक कहते हैं आपके चेस्ट और आपके एब्डोमेन को। ठीक है, जो आपका ट्रंक होता है उसका सारा वेट किस पे ट्रांसफ़र करती है? आपकी लोअर लिम्ब्स में, लेग्स पे। इट टेक्स द वेट ऑफ सिटिंग बॉडी। जब आप बैठते हो तो आपका सारा का सारा वेट आपके पेल्विस पे आता है, तो इट टेक्स द वेट जब आप बैठ रहे होते हो। ठीक है, इट अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। जब आप भाग रहे होते हो, चल रहे होते हो, तो क्योंकि आपकी फीमर आपके इलियम के स्किन में, स्टेबुलम के अंदर लगी हुई होती है, तो आपकी जो वेटिंग, आपकी जो वॉकिंग और रनिंग है, वो भी यही जो है आपको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इट्स प्रोटेक्ट द पेल्विस ऑर्गन। आपके पेल्विक जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आपके पूरा जो फीमेल जेनिटल सिस्टम होता है वो होता है पेल्विस में। आपका जो रेक्टम होता है, ब्लैडर होता है, दीज आर ऑल इन पेल्विस, तो ये उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन एडिशन फीमेल पेल्विस इज अडॉप्टेड फॉर द चाइल्ड बेयरिंग। ठीक है, जब बेबी पैदा होता है और जो 9 मंथ्स से पहले के होते हैं, वो सारा कुछ जो है आपके पेल्विस में आता है, इसलिए जो फीमेल पेल्विस होता है वो मेल की निस्बत ब्रॉडर और सर्कुलर्स होता है। ठीक है, ताकि वो चाइल्ड बेयर कर सके और बाद में उसको पुश आउट कर सके। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो है बोन्स कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर कलर्स किए हुए हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। जस्ट उनके नाम याद करने हैं और आपको वाइवा में पता होना चाहिए। अगर मैं टच करके पूछूँ कि कौन सी बोन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्रम है, कौन सी इलियम है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो ये कलर्स को आप गौर से देखो तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा कि अगर आप इंटीरियरली देखो तो आपको सबसे आगे जो बोन नज़र आती है दैट इज़ द प्यूबिक बोन, जो पिंक कलर की है। ठीक है, उसके दरमियान में जो जॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड प्यूबिक सिम्फिसिस। ये फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, ये जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है उससे बना होता है। ये बेसिकली इन दो बोन्स का आपस में जोड़ रहा होता है फ्रंट से। ठीक है, मेल्स में तो ये इमूवेबल होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, विद एवरी कॉन्ट्रैक्शन, विद एवरी लेबर पेन, ये थोड़ा सा डायलेट होता है, जिससे हमारी जो पेल्विक आउटलेट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो खुलता है ताकि बेबी बॉडी से आउट हो सके। ठीक है, इसके नीचे जो पर्पल बोन नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इस्कियम। इस्कियम के अंदर एसिटेबुलम होता है जिसके अंदर फीमर जाके अटैच होता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर गोल्डन पार्ट है, बड़ा सारा जो रिम है, दैट इज़ कॉल्ड इलियम। ठीक है, हमारी जो पेल्विस बोन है ये इन तीन बोन्स के मिलने से बनी है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। दैट इज़ कॉल्ड इनोमिनेट बोन, यानी इसका कोई अपना नाम नहीं है, और ये पेल्विक एरिया में तो हम इसलिए इसको पेल्विक बोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, बैक साइड से अगर हम देखें तो इसमें दो वर्टिब्रास हमें मेजर नज़र आती हैं, सेक्रम एंड कॉकेक्स। Sacrum is the second last part of vertebral bodies and the coccyx is the last. Sacrum में 5 sacrum vertebrae मिलके बनाती हैं और जो कॉकिक्स होता है वो 5 कॉक्सीजियल वर्टिब्रास मिलके बनाते हैं। कॉकिक्स को आप टेल बोन भी कहते हो। ठीक है, बैक साइड से आपको देखो मेजरली क्या नज़र आ रहा है, इलियम नज़र आ रहा है और स्किन नज़र आ रहा है, प्यूबिस आगे छोटा सा पिंक पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी मसल्स नज़र आती हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर नहीं है। गौर करें इसमें इंटीरियर का वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि एंटीरियरली एब्डोमिनल मसल्स ही नीचे तक आ रही होती हैं। ठीक है, जो हमारे एब्डोमिन की मसल्स थी ना, जो रेक्टस एब्डोमिनस थी, इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक थी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस थी, यही मसल्स आगे तक आके प्यूबिस पे अटैच होती हैं। इसलिए जो पेल्विक की मसल्स होती हैं वो इंटीरियर होती हैं, यानी इसकी इंटरनल साइड पे जो इसकी बेस बना रही होती हैं, इसके जो नीचे की ज़मीन होती है वो बना रही होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर होती हैं। ठीक है, इनके जस्ट नाम आपने एज इट इज़ याद करने हैं, इनकी ओरिजिन, इंसर्शन कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके नाम क्या हैं? प्रीफॉर्मिस सुपीरियर गैमिलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गैमिलस क्वाड्रेटस फेमोरस। ठीक है, और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल और क्वाड्रेटस फेमोरस। ठीक है, ये मसल्स हैं जो इसका इंटरनल पार्ट बना रही हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इन लिस्ट द नेम ऑफ मसल्स दैट फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द पेल्विस। तो आप इनके जस्ट नाम लिखोगे, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि कौन सी मसल कहाँ पे है, कैसे, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मसल्स ऑफ पेल्विस, उसमें ये वाली सारी, जिसमें क्या आती है, ग्लूटियस मैक्सिमस,
ग्लूटियस इन्फीरियर, ग्लूटियस सुपीरियर, ठीक है, और ग्लूटियस मीडियस, ये वो मसल्स हैं जो आपकी हिप्स का बल्क बनाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन सी है, क्वाड्रेटस लैम्बोरम जो इसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, इलियोकोकॉक्सिजियस ये भी एक मसल है, प्रीफॉर्मिस भी एक मसल है, ऑब्चुरेटस इंटरनस ये बैक साइड से भी नज़र आती हैं, इसलिए इसको इसमें भी ऐड किया, ठीक है। ये हो गई मसल्स और बोन्स, ठीक है, पेल्विस में ये चीज़ें आ गई। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है यूरिनरी सिस्टम, जो आपके एब्डोमेन से स्टार्ट होता है और पेल्विस तक आता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में आपकी असाइनमेंट ये है कि यू विल हैव टू मेक एटलीस्ट 10 हैंड रिटन फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, आपने वो लिख के अगले लेक्चर में सबमिट कराना है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि आपके यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, 2 किडनीज़ होती हैं जो कि आपके एब्डोमेन में पड़ी हुई होती हैं, रेट्रोपेरिटोनियम होती है, बैक साइड पे होती हैं, ठीक है। पेरिटोनियम के बाहर पीछे जो आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। उसमें से यूरिन किस में ड्रेन होता है, यूरिन उनमें से ड्रेन होता है यूरेटर्स में। 2 यूरेटर्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपकी किडनी से सारा यूरिन लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ब्लैडर में क्या होता है कि यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर भी होता है और फिर बाद में जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो टॉयलेट पे जाने की तो आप उसको फ्लश आउट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में छोटी सी ट्यूब होती है, फीमेल में तो बहुत छोटी सी होती है, मेल में लॉन्ग होती है, पूरी पेनिस में जाती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। फीमेल में यूरेथ्रा का काम होता है जस्ट यूरिन आउट करना और मेल में इसका काम यूरिन आउट करना भी होता है और सीमन आउट करना भी होता है, ठीक हो गया। तो दीज वर द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन्स होती हैं, रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स। जो रेनल आर्टरीज होती हैं वो डायरेक्टली आ रही होती है एओर्टा से, ठीक है, ये बायलेटरल होती है, एक राइट किडनी को जा रही होती है, एक लेफ्ट किडनी को जा रही होती है। और जो रेनल वेन्स होती हैं वो भी बायलेटरल होती हैं, वो डायरेक्टली ड्रेन किस में करी होती हैं, इंफीरियर वेना के, ठीक है। अच्छा, अब हम डिटेल में जाते हैं एनाटमी ऑफ किडनी की। किडनी की एनाटमी अगर हम देखें तो इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रैक्टिस भी करनी है और अपनी स्केच बुक्स में भी बनानी है, ठीक है। ये पेपर में डायग्राम बनाने के लिए भी मैं कह सकती हूँ, असाइनमेंट में भी कह सकती हूँ, तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है विद ऑल दिस लेबलिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो किडनी का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट होता है। उसके बाद ये अंदर पिरामिडल से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पिरामिड्स की तरह ये पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो जब इसका आप प्रोटीनल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ आपको नेफ्रॉन एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, लेकिन नेफ्रॉन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है। और वो यूरिन कहाँ पर ड्रेन होता है, आपके मेडुला में। मेडुला क्या होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वहाँ से यूरिन बन के इकट्ठा होकर किस में चला जाता है, काइलिसिस में, ठीक है। इसको हम काइलिसिस भी कहते हैं, कैलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रेन होता है, ड्रेन होके इकट्ठा होकर यूरिन किस में जाता है, फिर रेनल पेल्विस में जाता है। ये ब्रॉड सा पार्ट होता है, ठीक है, रेनल पेल्विस में जाएगा, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये यूरेटर में, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो कि एक ही रेनल आर्टरी आ रही है और एक ही रेनल वेन इसमें से बाहर निकल रही है। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगी, जो आर्टरी है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, एब्डोमिनल एओर्टा से, और वेन कहाँ पर जा रही है, डायरेक्टली आईवीसी में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ किडनी। उसके बाद मेल जेनिटल ऑर्गन में आपको डिटेल में पहले एक अलग स्लाइड में बता चुकी हूँ, इसमें से जस्ट आप लोग देख लो कि किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके सारे मेल जेनिटल ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन, जो मेल में तो जस्ट पेनिस एंड स्क्रॉटम इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। फीमेल में न्यूमरस एक्सटर्नल हैं और बहुत सारे इंटरनल हैं, ठीक है, इसलिए आप इनको अलग अलग पढ़ोगे। आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इन दिस द नेम ऑफ एक्सटर्नल में फीमेल जेनिटल ऑर्गन, तो जस्ट आप एक्सटर्नल ही लिखोगे। उसमें अगर आपने किसी इंटरनल में फीमेल जेनिटल ऑर्गन का नाम लिख दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यू शुड मेक श्योर कि दिस इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। और एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो लिबिया मेजोरा है या लिबिया माइनोरा है, इज़ दैट एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन और इंटरनल फीमेल ऑर्गन, तो यू शुड नो दैट, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन में सबसे पहले तो आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये वो फैटी उभरा हुआ पार्ट होता है जिसपे आपके प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर जहाँ पर आते हैं उनको कहते हैं मॉन्स प्यूबिक, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है 2 कवरिंग्स होती हैं स्किन की, एक बाहर एक्सटर्नल बड़ी कवरिंग होती है और एक इंटरनल छोटी सी झिल्ली नुमा कवरिंग होती है। जो एक्सटर्नल होती है दैट इज़ कॉल्ड लिबिया मेजोरा और जो इंटरनल होती है दैट इज़ कॉल्ड लिबिया माइनोरा, ठीक है। उसके अलावा फीमेल में एक इंपॉर्टेंट जो जेनिटल ऑर्गन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ अराउजल्स दैट इज़ कॉल्ड क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लिटोरिस दैट इज़ द लूज स्किन अराउंड इट, ठीक है, एंड देन द मेजर ग्लैंड इज़ द ग्लैंड्स क्लिटोरिस, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इंटरनली देखें तो 2 होल्स होंगे, यूरेथ्रा एंड वेजाइना, ठीक है। जो यूरेथ्रा होता है वो अपर पार्ट में होता है और वेजाइना जो होता है वो उससे नीचे पड़ा हुआ होता है। इनके दरमियान जो स्किन वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ठीक है। उनके नीचे आता है पेरिनियम। पेरिनियम वो छोटा सा एरिया होता है जो कि वेजाइना और एनस के दरमियान में होता है, ठीक है। दैट वाज ऑल द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। देन विल मूव टुवर्ड द इंटरनल फीमेल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें बायलेटरल ओवरीज होती हैं। ओवरीज आर द मेजर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जिसके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। एग प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि फीमेल साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फीमेल जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर ऑल रिलीज फ्रॉम दी ओवरीज, ठीक है। तो 2 ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, ठीक है। जो ओवरीज होती हैं वो किस चीज़ के थ्रू उस जगह पे लगी हुई होती हैं या वहाँ पर सैचुरेटेड होती हैं, यूट्रस के साथ भी अटैच होती हैं और पेरिडियम के साथ भी अटैच होती हैं। दैट पार्ट इज़ कॉल्ड ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इट्स जस्ट अ फाइब्रस झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको उनकी जगह पे फिक्स रखता है, ठीक है। जब ओवरीज में एग बन जाता है तो वो एग किस चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, किसमें, यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस इज़ द मेजर सेक्स ऑर्गन या मेजर जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल बॉडी, क्योंकि यहाँ पर ही जो है बेबी डेवलप करता है, यहाँ पर ही आगे बेबी जो है अटैच होता है, ठीक है। यूट्रस में 2 मस्कुलर लेयर्स होती हैं। जो इंटरनल लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम और जो बाहर थिक मस्कुलर लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड मायोमेट्रियम, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट होता है, जो अपर ब्रॉड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड फंडस, और जहाँ पर ये बिल्कुल नीचे जाके बिल्कुल छोटा सा पार्ट हो जाता है इसका दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑस, जो सर्विक्स से पहले आता है। फिर एक ट्यूब नुमा पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स, और सर्विक्स के एंड पे क्या होता है, एक्सटर्नल रॉड, और एंड में वेजाइना, ठीक है। वेजाइना जो है वो आपके एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन में भी आता है और इंटरनल में भी आ जाता है, क्योंकि वो बाहर से भी नज़र आता है और वो कुछ उसका पार्ट इंटरनली भी होता है, तो आप इसको दोनों में ऐड कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।